हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और ट्रांस फैट के बारे में। क्या होता है ये सब? सैचुरेटेड फैट हमें उसमें हमारा मटन हो, चिकन हो, अंडा हो, मिल्क प्रोडक्ट हो, है ना। तो ये हमारा सैचुरेटेड फैट में आता है। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। दूसरा फैट है हमारा ट्रांस फैट। जितनी बार भी हम तेल को गर्म करते हैं, जितनी बार भी तला भुना हम खाते हैं, तो वो तेल वो ट्रांस फैट में बदल जाता है। वो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक होता है। सीधे ब्लॉकेज का कारण हमारा ट्रांस फैट ही होता है। और हमारा तीसरा फैट है अनसैचुरेटेड फैट। वो गुड फैट होता है हमारे लिए, और ये हमें सीड से, नट से मिलता है। बादाम, काजू, किशमिश, ये सब जितने भी हैं, और जितने भी हमारे कद्दू के बीज, सनफ्लावर, ये सब जितने भी सीड्स हैं हमें उससे मिलता है। और हमारा ऑलिव ऑयल, ये हमारा जो प्लांट बेस्ड जो हमारे ऑयल होते हैं, प्लांट से जो हमें मिलता है ऑयल, सरसों ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये हमारे गुड फैट है। और ओमेगा 3 हमारे लिए बहुत अच्छा है। ओमेगा 6 से ज़्यादा ओमेगा 3 हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा फैट है। ठीक है। और अब हम बात करते हैं अपने शरीर के बारे में। हमारे शरीर में भी दो तरह के फ़ैट होते हैं। एक होता है जस्ट स्किन के नीचे, सबक्यूटेनियस फैट इसको बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे स्किन के जस्ट नीचे होता है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है, थर्मो आइसोलेटेड होता है, ये मौसम से हमें बचाता है। ठीक है। और दूसरा फैट हमारा होता है जो जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उसके अंदर जो फैट होता है, जितने भी अंग होते हैं, उनको हम बोलते हैं विसरल फैट। जैसे कि किडनी, लीवर, पैनक्रिया, हमारा पेट, है ना। तो ये जो हमारे ऑर्गन्स हैं इनको बोलते हैं विसरा। और इनके अंदर हमें भगवान की तरफ से एक कुशन की तरह से, या कहना चाहिए शॉकर के रूप में हमें फैट मिला है कि वो हमारे अंगों को बचा के रखता है। ठीक है। बहुत सारे फंगस इन्फेक्शन से भी वो हमें काफ़ी हद तक बचा लेता है। लेकिन अगर हमारा कैलोरी इंटेक बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक्सेस में कैलोरी हमारे बॉडी में आ रही है, तो ये ख़तरनाक स्थिति हो जाती है। ये फैट स्टोर होने लगता है हमारे विसरल फैट में, हमारे अंगों पर। ठीक है। तो जब ये हमारे अंगों में आता है तो ये लगातार एक केमिकल छोड़ता है। ये केमिकल लाइव होता है RBP4। जिस अंग पे भी ये गिरता है वह अंग वो ख़राब कर देता है। जैसे ये अंग पे गिरा हमारे लीवर पर, तो ये लीवर फैटी लीवर भी कर सकता है, ये लीकेज भी कर सकता है, सूजन भी ला सकता है। पैनक्रिया पे गया तो इंसुलिन ज़्यादा बनेगा या कम बनेगा, तो डायबिटिक होने का खतरा हमें रहता है। तो इस तरह से जो ये विसरल फैट है, ये हमें बहुत तरह से परेशान कर सकता है। हमारे को बीमारियों का कारण यही हो जाता है। और जैसे कि हमारे को कैलोरी हमारे को चाहिए होते हैं 1100-1200 के बीच में, लेकिन हमारा खाने का कैलोरीज का बहुत ज़्यादा है, 1800 हो गया। अब वो कैलोरीज कैसे मैनेज होगी, है ना। इसके लिए हमें ध्यान देना है। वही जो ज़्यादा कैलोरी है वही हमारे शरीर में जम जाएगी, फैट के रूप में स्टोर हो जाएगी, और हमें बीमारियाँ इसी से आएंगी। ठीक है। तो हमें अपने कैलोरीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हम कैलोरी कम से कम लें। ठीक है। तो हमें मेन चीज़ हमारा कैलोरी हो गया, तो हमें अपना फ़ैट के पे ध्यान देना कि हम कौन सा फ़ैट खाएं। ट्रांस फैट को बिल्कुल नहीं खाना। सैचुरेटेड फैट बहुत 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 कम। ठीक है, जो हमें मिल्क प्रोडक्ट मिल रहे हैं या हमें एनिमल फूड से मिल रहा है। और हमें खाना चाहिए सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है, जो हमें प्लांट बेस से मिलता है। अब हम डाइट कौन सी लें इससे बचने के लिए? तो डाइट में हमारे प्रोटीन फाइबर ज़रूर होना चाहिए। ठीक है। अगर प्रोटीन फाइबर हमारा होगा तो ये काफ़ी हद तक हम अपने विसरल फैट को कंट्रोल कर पाएंगे। और घरेलू इलाज अगर मैं बताऊं तो हल्दी बहुत अच्छी है, कुरकुमीन होता है इसमें। कुरकुमीन को लेकिन पकाना नहीं। अब हम क्या करते हैं, सब्ज़ी छौंकते हैं, भूनते हैं, तो वो हमारा जितना भी कुरकुमीन का असर है वो हम उसको ख़त्म कर देते हैं। तो हमें हल्दी को पकाना नहीं है, कच्चा ही उसको हमने लेना है। ECGC हमारी टी है, हमें उसे यूज़ करना है। ECGC हमारे विसरल फैट को कम करती है। और हमारे फैट भी, विसरल फैट भी दो तरह का भी होता है, वाइट फैट और ब्राउन फैट। वाइट फैट यानी बीमारियों का जमावड़ा, बीमारियां इसी से आती हैं। और ब्राउन फैट
ये हमारा गुड फैट होता है। जो हमारे को मतलब ब्राउन फैट के अंदर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक तरह से कैलोरी बर्निंग हमारी फैक्ट्री इसको बोलते हैं। अगर ये हमारा बढ़ जाता है, हमारे अंदर मसल्स बढ़ जाते हैं, तो ये हमारे जितनी भी कैलोरीज है इसको बर्न करने में सक्षम है। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।